जय यीशु। बाइबल तीर्थ यात्रा के 71वां दिन में 71st डे है। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पे फादर अभिवादन करते हैं। गणना ग्रंथ के 24 और 25वां अध्याय पे आज हम मनन करते हैं। 7वें स्तोत्र संज्ञा 29 और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3। शायद आज हम स्तोत्र ग्रंथ पे और यूहन्ना के सुसमाचार पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाइबल की सबसे अजीब सी घटनाओं में एक वो है बिलियाम की घटना, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हमारे ऊपर प्रभु इस घटना के द्वारा क्या संदेश डालना चाहते हैं, इन्हें हम देखने जा रहे हैं। अध्याय 22 से लेकर 25वां अध्याय तक ये एक ही घटना है, इससे जुड़ी हुई बातें। 22वां अध्याय पे हमने इस प्रकार शुरू किया था। प्रभु के लोग इस्राएलियों ने आगे बढ़कर यरदन नदी के उस पार यरीको के सामने मोवाब देश के मैदान में पड़ाव डाला। ये मोवाबी लोग ये कौन है? शायद आपको याद होगा, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय पढ़ते वक्त देखा था। वहां पर लोथ नामक भाई जो है वो इब्राहिम के भाई का बैठा था, जो इब्राहिम के साथ रह रहे थे, और उसके बाद जाकर सोदोम गोमोरा तरफ थे, वहां से प्रभु उनको बचाया। और उसके बाद क्या हुआ था, उनकी 2 बेटियां उनके साथ रह गई। उन्होंने किस तरह अपने पिता के साथ सोए और बच्चा पाए, दोनों बेटियां, और एक बेटी ने एक बच्चा पाया, उसका नाम था मोवाब। तो उनकी संततियां, उनकी पीढ़ियां है मोवाबी लोग। तो मोवाबियों ने देखा इस्राएलियों को अपने पास में। वैसे ही इस्राएली इनसे युद्ध करने नहीं आए थे। इस्राएली सीधा प्रभु के जो वायदा किया हुआ देश जा रहे हैं, जो पास में था। तो उसको वहां पर पहुंचने के पहले आखिरी पड़ाव था इस्राएलियों का ये मोवाब के मैदान में। वहां पर रहते समय मोवाब भयभीत हो गया, क्योंकि इस्राएलियों की संख्या बहुत अधिक थी। और मोवाब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक ये सब देख चुका था इस्राएलियों ने अमोरियों के साथ क्या किया था। इसलिए मोवाबी राजा बालाक वो जानता था, मैं अपने सैनिकों के साथ इस्राएलियों को खत्म नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा, उनको मैं हरा नहीं पाऊंगा। इसलिए उनके मन में एक योजना आई। वो योजना ये थी, क्योंकि वो जानता था फलाना जगह में, वो है फरात नदी के उस तट पे पतोर नामक जगह में एक भविष्यवक्ता, यानी एक शकुन विचारने वाला आदमी, उसका नाम है बिलिया, वो रहता था। उनके बारे में ये राजा जानता था, क्योंकि उस समय का बहुत मशहूर शकुन विचारने वाला था ये बिलिया। याद रखना, वो इस्राएली नहीं है, वो गैर यहूदी है, शकुन विचारने वाला है। और उनको बुलाने के लिए आदमी भेजा। क्यों? वो आए और ये इस्राएलियों के ऊपर एक श्राप डाले। ये शकुन विचारने वाला आके एक श्राप डालेगा, और वो श्राप उनके ऊपर रहेगा इस्राएलियों पर, तब जाके मैं इस्राएलियों को हरा पाऊंगा। उसकी योजना यही थी। और इसलिए उनके पास आदमी को भेजा और काफ़ी संपत्ति वगैरह वायदा किया, आप आए और इनके ऊपर श्राप डाली। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है, ये बिलियम जो है, जो कि गैर यहूदी है, शकुन विचारने वाला है, लेकिन
इस्राएलियों के ऊपर श्राप डालने के लिए जाने के पहले उनको प्रभु से पूछना पड़ता है, ईश्वर से पता लगाना पड़ता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। हमें याद आते हैं शैतान अय्यूब के ऊपर आक्रमण करने के पहले, अय्यूब को सताने के पहले, उनकी परीक्षा लेने के पहले प्रभु से अनुमति लिया है। इसी तरह या प्रभु की अनुमति की जरूरत है। प्रभु के लोगों को कुछ करना है, प्रभु की अनुमति की जरूरत है। तो प्रभु ने अनुमति नहीं दिया, इसने मांगा मैं जाऊं, प्रभु ने बोला नहीं। इसलिए उन्होंने जाकर जो लोग बुलाने आया उनको कहा नहीं आऊंगा, आप जा सकते। लेकिन राजा ने और कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों को भेजा और अधिक संपत्ति वायदा किया और बोला जरूर आइए, ये सारी संपत्ति आपकी होगी। तब इसके अंदर एक लालच लोभ हुआ, इसलिए वो जाकर फिर से पूछता है प्रभु से मैं जाऊं। तब प्रभु ने बोला वे लोग तुम्हें ले जाने के लिए आए हो तो इनके साथ चले जाओ, परंतु तुम वही कहोगे जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। इस तरह कहा, तुम केवल वही कहोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो है वचन अध्याय 22 में, वचन 20 में हम देखा। लेकिन जब दूसरे दिन सवेरे बिलियाम उठकर अपनी गति कसी और मोआबी नेताओं के साथ चल पड़ा, तब प्रभु को क्रोध हुआ क्योंकि वो उनके साथ चला गया। ये क्या बात है? इसका संदेश क्या है? कैसे भी वो प्रभु का दूत उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया और गधी पर सवार होकर वो जा ही रहा था, और प्रभु के दूत को ये आदमी देखता नहीं क्योंकि वो अंधा है, उनका आंखें खुला नहीं है, लेकिन गधी जो है वो देखी। और लेकिन गधी ने प्रभु के दूत को रास्ते में तलवार खींचे खड़ा देखा। तब गधी रास्ते से मुड़कर खेत होकर आगे बढ़ी। इस पर बिलाम गधी को रास्ते पर लाने के लिए मारने लगा। तब प्रभु का दूत दाखबारियों के बीच के संकरे मार्ग पर खड़ा हो गया। इस तरह 3 बार ये गधी को मारता है। उसके बाद तब गधी को मुंह खुल गया, उनको बोलने का शब्द मिला और ये बोलने लगा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उनका आंखें खोल गया बिलियाम का, और उसने प्रभु के दूत को देखा और उसके बाद वो पछतावा किया और बोलता है तो मुझसे गलती हुई, मैं वापस जाऊंगा। तब प्रभु का दूत बोला ठीक है आप आगे जाइए, परंतु इनके साथ जा सकते हैं, परंतु वही कहोगे जो मैं आपको बताऊंगा। आपके मुंह से और कुछ शब्द नहीं निकलोगे, जो मैं आपको बोलूंगा वही कहोगे। तो आगे जाता है और उसके बाद हम अगले अध्याय में देखते हैं 23 अध्याय और 24 अध्याय सब भविष्यवाणी है। बिलियाम जाकर वहां पर इसराइलियों के ऊपर श्राप देने के लिए खड़े हो जाता है, लेकिन श्राप के बदले उनके मुंह से आशीर्वाद का शब्द निकलते हैं। 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। तब बालाक राजा क्रुद्ध हो गया, मैं आपको श्राप देने के लिए बुलाया लेकिन आप केवल आशीर्वाद देता है। तब बिलियाम बोलता है जो प्रभु बोलता है वही केवल मैं बोल सकता हूँ, जो मुझे बोलने के लिए मिलता है वही मैं बोल सकता हूँ, और जिनको प्रभु आशीर्वाद दिया है उनको मैं श्राप कैसे दूंगा। इतना तो ये बताया। तो हम सोचते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है, प्रभु का कार्य किया, इजरायलियों के लिए बड़ा कार्य, सुंदर कार्य किया है और लौट के आया है, हम सोचेंगे। लेकिन कहानी या घटना इतने में समाप्त नहीं होती है। वापस आने के पहले उसने ये शकुन विचारने वाला आदमी जिसने प्रभु से पछतावा वगैरह किया था जाने के लिए, और केवल वही बोलूँगा जो प्रभु बोला है वो सब बोला है, लेकिन वापस आने के पहले उसने कुछ किया। क्या किया? उसने राजा को बुलाया, बालाक को, और कहा देखो ये लोग, ये जनता, इस्राएली जनता
उनको हम हरा नहीं सकते हैं तलवार से, ना उनके ऊपर हम श्राप लगा सकता है, क्योंकि इनका ईश्वर जो है उनके साथ है और इनको संभालता है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता। लेकिन ये जनता को हराने के लिए एक मार्ग जरूर है। तब राजा इनसे पूछा, तो बताइए क्या है। तब इसने राजा को एक संदेश दिया। वो संदेश यही है, तुम ऐसा कार्य करोगे, इन इस्राएलियों से दो कार्य कराना। पहला कार्य, उनके पास आपकी आपकी आ, आपके लोगों को, यानी आपके लोगों से स्त्री लोगों को या कुंवारी लोगों को, स्त्रियों को उनके पास भेज देना और इस्राएली लोगों से पाप कराना, व्यभिचार कराना। और दूसरी बात, उन लोगों को प्रेरणा दे देकर आपके ईश्वर की बलि चढ़ाने के लिए बाध्य कराना, यानी आपकी देवताओं को अर्पित किया हुआ भोजन खाने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए, आपकी देवताओं की बलिदान चढ़ाने के लिए इस्राएलियों को बाध्य कराना। ये दो काम उन लोग करेगा तो उनके ऊपर आप जीत सकते हैं, उनका सत्यानाश कर सकते हैं। ये संदेश ये बालाक को देते हुए बिलियाम वापस चले गए। शायद उन्होंने काफ़ी संपत्ति भी लेकर गए होंगे। इसके विषय में भले ही गणना ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसके विषय में हमको कैसे पता चलता है, आगे जाकर हमको इसके विषय में पता चलता है। देखिए, उदाहरण के लिए गणना ग्रंथ के 31वां अध्याय पे 16वां वचन पे, 31वां अध्याय पे 16वां वचन पे हम इस तरह पढ़ते हैं, मूसा लोगों से पूछते हैं, वहां पर मिदियानियों को पराजित करने के बाद जब लोग वापस आए, मूसा ने उनसे पूछा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? इन्होंने तो बिलियाम के परामर्श के अनुसार, ये स्त्री लोगों ने बिलियाम के परामर्श के अनुसार पवोर में इस्राएलियों को भड़काया और इसके कारण प्रभु ने समुदाय पर महामारी भेजी। ये कहाँ की बात है प्रियजनों? बिलियाम जाने के तुरंत बाद 25वां अध्याय में आज हमने क्या पढ़ा? इस्राएली शित्तीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। ये मोआब के मैदान में पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। इसके मतलब क्या है? बालाक ने, राजा ने अपनी स्त्रियों को जानबूझकर उनके पड़ाव पर, इस्राएलियों के पड़ाव पर भेजे और व्यभिचार करने की मौका दे दिया। उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इस्राएलियों ने उनके देव प्रसाद खाए, उनकी देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इस्राएली बाल देवता की पूजा करने लगे। उनके विरुद्ध प्रभु का क्रोध भड़क उठा। उस महामारी के कारण 24,000 लोगों की मृत्यु हुई, वचन 9। और प्रभु का संरक्षण नष्ट हो रहा था। उस समय एलियाजर के पुत्र पिनहास ने इस्राएलियों पर से प्रभु का क्रोध दूर कर दिया। किस तरह? हम देखते हैं वचन 7। याजक हारून के पुत्र एलियाजर के बेटे पिनहास ने देखा, एक मिदियानी स्त्री और इस्राएली पुरुष पाप कर रहा था। वह उठा और सभा छोड़कर हाथ में एक बल्लम लिए उस इस्राएली पुरुष के पीछे पीछे उसके घर के भीतरी भाग तक घुस आया। वहां उसने उन दोनों के, उस पुरुष और उस स्त्री के शरीर में बल्लम फूंक दिया। इसके बाद इस्राएलियों के बीच फैली हुई महामारी दूर हो गई उनके खून के द्वारा, यानी पाप का प्रायश्चित हुआ। किस तरह? प्रभु के प्रति उत्साह किसी ने दिखाया लोगों के बीच में। जब लोग सब पाप कर रहे थे, प्रभु के प्रति उत्साह दिखाया और इस तरह वहां पर पाप का प्रायश्चित किसी ने, एक व्यक्ति ने अपने पाप, अपने पश्चाताप या अपने उत्साह, प्रभु के प्रति उत्साह, पाप करने के यहाँ पर लोग जब पाप में डूबे हुए थे, एक जन प्रभु के लिए उत्साह दिखाया, जिसके चलते उनके ऊपर आई हुई महामारी जो सभी लोगों को नष्ट कर सकता था, महामारी रुक गई और लोग बच गए थे। लेकिन ये महामारी के पीछे किसका हाथ था?
ये बिलेयाम का हाथ था। इसके विषय में हम प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 वचन 14 में पढ़ते हैं, तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिलेयाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलेयाम ने बालाक को इस्राएलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाए और वे विचार करे। देखिए, इस्राएलियों के बीच में वो ठोकर खाने का कार्य बिलेयाम ने ही किया था। वचन हमें याद दिलाते हैं, यूदस का एक पत्र है, संत यूदस का लिखा हुआ पत्र, उसका एक ही अध्याय है, उसके 11वां वचन में, धिक्कार उन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं, ये रुपये के लिए बिलेयाम की तरह भड़क गए, रुपये के लिए बिलेयाम की तरह भड़क गए। ये पैसा के कारण, लालच के कारण वो फंसा हुआ था। प्रियजनों, इसलिए उनके साथ अंत में क्या हुआ ये बिलेयाम के साथ, हम योशुआ के ग्रंथ में पढ़ते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 22, इसराइलियों ने युद्ध में मारे हुए लोगों के अतिरिक्त शकुन विचारने वाले बौर के पुत्र बिलेयाम को भी तलवार के घाट उतार दिया था। देखिए, गलत पैसा की कमाई जो भी लेता हो, कोई भी हो, चाहे वो मंत्रवादी हो, तंत्र करने वाले हो, या शकुन विचारने वाले हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, अंत में यही होगा। वचन कहता है, जो कोई यही हालत है उसकी, जो पाप की कमाई एकत्र करता है, ऐसे कमाई मनुष्यों की जान लेती है, वचन कहता है। इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये घटना से, पूरे ई बिलेयाम की घटना से हमको क्या क्या संदेश मिलते हैं। भले ही ये समझने के लिए ये घटनाएं थोड़ी सी तकलीफ वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो गधी बोलती है और इस तरह की बातें सब होती है, और लेकिन इसके द्वारा प्रभु जरूर हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं। जरा हम देखें, 5 संदेश है। पहला संदेश यही है, प्रभु अपने लोगों के कारण, अपने लोगों के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो गैर यहूदी है, गैर मसीही है, और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग होंगे, शकुन विचारने वाले होंगे, या ओझामती करने वाले, या जादूगर होंगे। इन तमाम प्रकार के लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, कुछ ऐसी रास्ता से जो कि हमें शायद समझ में नहीं आता। रहस्यात्मक तरीके से प्रभु अनेक लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, कर सकता है। शायद हमको समझ में नहीं आता, उन लोग कभी प्रभु को जानने वाला ही नहीं होगा, लेकिन प्रभु उनके हृदय में और उनके जीवन में, उनके कार्यों में प्रभु हस्तक्षेप करते हैं। शायद उन लोग पाव में रहता होगा, फिर भी प्रभु उनको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। इस कार्य को बहुत निकटतम रूप से हमने कई बार देखे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले जब हम उत्तर प्रदेश में काम करते वक्त, हमारी सेवा कार्य में अन्य जनताओं से, अन्य जातियों से जब कुछ बहुत तकलीफ पड़ रहे थे एक समय, उस समय अचानक एक घटना हुई। पास के मंदिर के एक पुजारी जो है, उनको रात में एक स्त्री ने दर्शन दिया। सपने में वो स्त्री ने कहा, फलाना जगह में पास में एक गिरजाघर है, एक चर्च है, वहां पे जाके वहां के पुरोहित से मिलो। अगले दिन वो आदमी जो पुजारी है हमारे आश्रम में आ गई और वो बताए, हम यहाँ के पुरोहित से मिलना चाहते हैं। बोला आए, और वो अंदर आए। वहाँ पर मरियम की, माता मरियम की एक स्टैच्यू, मूर्ति थी, उसको देख के वो हैरान हो गया। और वो बोलता है, ये स्त्री आई थी। मैं बोला, कहाँ? ये हमसे मिलने आए थे रात में, और हमको कहा यहाँ आओ, आपके साथ प्रार्थना करो, इस तरह बोला। हम उनके लिए प्रार्थना किए, हम दोस्त बन गए थे। प्रियजनों, प्रभु का कार्य अजीब सा कार्य है। प्रभु लोगों को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये आदमी गैर यहूदी है, लेकिन कैसे प्रभु उनके द्वारा बोले, इस्राएलियों को आशीर्वाद देके वापस भेज दिया। हालेलुया। दूसरा संदेश यही है, कुछ लोग, उनके मुंह से शायद अच्छा शब्द कभी आ सकता है,
और आशीर्वाद का शब्द आ सकता है, और भविष्य में होने वाली बातें वो बता भी सकता है। उनके द्वारा कुछ चमत्कार भी हो सकता है, किंतु ये नहीं समझना कि वे प्रभु के लोग हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, कहीं कहीं जब आप चमत्कार देखेंगे, चिन्ह चमत्कार, कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कल होने वाली बातें बता देता है, या कल आपके साथ जो हुआ उसको कोई बता देता है, तो ये वहीं की और उस जगह की ओर सब भागना नहीं है। फिर क्या करना है? यीशु ने कहा किस तरह हमें परखना है आत्मा को, कैसे? या लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 44, 44, 6:44, लूक, वृक्ष को, पेड़ को उसके फल से पहचाना है। यानी पेड़ पे देखना, यानी उस व्यक्ति पे देखना, उस जगह पे देखना कौन सा फल है। पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति सब दिखाई देता है, या कुछ और कार्य के चलते ये सब हो रहा है? लालच या घमंड या अन्य कोई चीज के चलते ये सब हो रहा है। इसलिए पता लगाना, पेड़ को पत्ते के द्वारा नहीं समझा जाता है, फल के द्वारा समझा जाता है। हालेलुया। यही है दूसरा संदेश। तीसरा संदेश यही है, कुछ लोग पश्चाताप का शब्द बोल सकते हैं और अपने पापों को सब स्वीकार भी कर सकते हैं सरेआम, जैसे हाम्बर बिलियाम ने किया। लेकिन जरूरी नहीं कि वे प्रभु के मार्ग पर चले, प्रभु के ही कार्य करें। शब्द तो बोला, आशीर्वाद का शब्द बोला, पहले पछतावा का शब्द बोला, उसके बाद जाके 4 बार आशीर्वाद का शब्द बोला, उसके बाद क्या काम करके वापस गया? इजरायलियों को मार डालने का कार्य, उनके रास्ते पे ठोकर रखने का कार्य करके ही वापस आए। इसलिए एक ही दिन में 24,000 इस्राएली महामारी पे मर गए। इनका कार्य था। इसलिए सावधान रहे, लोगों को यूं ही आप विश्वास ना कीजिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी में पढ़कर अनेक लोग बहुत सारी यंत्रणाएं झेली है, वचन हमें बताते हैं। यहाँ पर ये बिलियाम ने ये कार्य प्रभु से संदेश मिलने के बावजूद वहां जाकर क्यों ये सब किया? लालच। वचन इसलिए हम लोगों ने यूदा के अध्याय 1:11 पे और पेत्रुस के दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 15 पे, उसको जरा हम देखेंगे। पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 15 हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 15, उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है, वह अभिशप्त संतति सन्मार्ग छोड़कर और के पुत्र बलियाम के मार्ग पर भटक गई है। बलियाम अधर्म की मजदूरी चाहता था। देखिए, हिंदू से अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा इस प्रकार, वो नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। लेकिन पागलपन नियंत्रित हुआ करके हम सोचे, लेकिन फिर वो लालच में फंस गए, इसलिए जाके गलत परामर्श वो देकर वापस आए, और वहाँ से कुछ पैसा जरूर मिला होगा ये परामर्श के कारण, और इसलिए अंत में क्या हुआ? उनकी बहुत खतरनाक रीति से हत्या हो गई। पाप की कमाई मृत्यु को लाते हैं। अंतिम संदेश आज का इस घटने से यही मिलते हैं। एक बार प्रभु की इच्छा प्रकट होने के बाद, यानी प्रभु ने अपनी इच्छा हमारे लिए प्रकट किया, उसके बाद भी हम अपने मन की कुछ इच्छा के कारण, मनमानी आग्रह के कारण, शायद कुछ गलत इच्छा है हमारे अंदर, उसको पूरा करने के लिए हम बार 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 मांगते रहेंगे प्रभु से, तो शायद वो मिल सकता है। प्रभु अनुमति देगा, शायद दे भी देगा, किंतु उसके द्वारा तकलीफ शायद आने वाले दिनों में हमको मिलेगा भी। उदाहरण के लिए इस्राएली लोगों को प्रभु मन्ना दे रहे थे, मरुभूमि के लिए मन्ना काफी है, प्रभु जानता था, इसलिए बता रहा था स्वर्ग से
प्रभु दे रहा था, खिला रहा था, लेकिन इन लोगों ने अपने लालच के कारण, पेटूपन के कारण, अपनी इच्छा को, दुराग्रह को पूरा करने के लिए बार बार मांगता रहा। क्या मांगता रहा? हमको मांस खाना है, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। इसलिए प्रभु दिया, दिया कि नहीं दिया, मीट दिया। और क्या हुआ? खाते वक्त एक महामारी यानी एक बीमारी आई, कितने हजारों लोग मर गए। एक ही जगह में दफनाए, वो जगह का नाम किब्रोत हथावा। इसका मतलब क्या है? प्रभु की इच्छा को पहचानने के बावजूद भी कुछ मांगेगा, मिल सकता है, किंतु उसके द्वारा तकलीफ आएगी। यहां पर बिलियाम को प्रभु ने बताया था जाना नहीं है, लेकिन जब दोबारा और प्रतिष्ठित लोग आकर बालाक की ओर से और अधिक संपत्ति वादा किया, इनके अंदर लालच आ गया। फिर रात में जाकर मांगता है, मैं जाऊं, जाने दो ना। तो प्रभु बोला जाओ, किंतु रास्ते पे तलवार लेकर वहां पर कोने दूत खड़े। इसका मतलब कुछ अहित होने वाला था, रास्ते पे कुछ अप्रिय घटना हो सकता था, लेकिन वहां पर वो उनकी गधी ने जो है, डोंकी जो है, उसने उनको बचाया। वो आगे जाने से इनकार किया। इसलिए प्रियजनों, इसलिए संदेश क्या मिलते हैं? संदेश ये है, प्रभु की इच्छा को पहचानने के बावजूद यदि हम जानबूझकर आगे बढ़ेंगे, शायद मांगते होंगे, प्रार्थना कर करके जाते होंगे, प्रभु ने इच्छा प्रकट किया शायद उदाहरण के लिए इनके साथ शादी नहीं करना, लेकिन नहीं, प्रभु प्लीज अनुमति दो ना, तो फिर अनुमति मिल गया, गे करेगा, लेकिन कुछ तकलीफ, दर्द, विपत्ति आ सकती है। वो है संदेश। अंत में प्रियजनों, बात यह है, प्रभु सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम अभी ये बताएंगे कि प्रभु अपना कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर सकता है। शायद ओझामती करने वाला हो या गैर यहूदी हो, शायद शकुन विचारने वाला हो, कुछ भी हो, प्रभु उन सभी लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, कर सकता है। क्यों? अपने लोगों के प्रति प्रभु के मन में क्या इच्छा है? प्रेम, सभी लोगों को बचाना चाहता है। विशेषकर अपने चुने हुए लोगों को बचाने के लिए प्रभु किसी भी हद तक जाता है। और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गधे को भी प्रभु इस्तेमाल करता है, जानवरों को भी प्रभु इस्तेमाल कर, गूंग के जानवरों को बोलने की शक्ति भी दे सकता है। एकमात्र उद्देश्य है प्रभु के चुने हुए लोगों को किसी न किसी तरीके से वायदा किया हुआ देश तक पहुंचाए। यानी हम लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रभु अपने प्यार के चलते ये सारा कार्य करते हैं, हमारे सामने प्रकट करते। ये सब हमारे लिए है, हमको ये बताने के लिए है कि हमारी मुक्ति प्रभु की चाहत है। प्रभु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।